नमन करती हूँ आप सभी को, नमन करती हूँ समृद्ध मंच को, नमन करती हूँ माइक वाले भैया को भी नमन करती हूँ, क्योंकि आप नहीं तो कोई भी नहीं। और अपने परिचय से प्रारंभ होती हूँ, सुनिएगा। आसमान के बरहे सितारों से सजा है मंच, मंच का हर एक पल हसीन हो जाएगा। यहाँ भी उठेगा तेज तालियों का आसमान, जब एक एक श्रोता लीन हो जाएगा। अंग अंग में मृदंग बजने लगेंगे संग, छंद छंद से ही गम शीन हो जाएगा। एक छोटा पैकेट धमाका बढ़ा करता है, मुझे सुन लीजिए यकीन हो जाएगा, मुझे सुन लीजिए यकीन हो जाएगा। लगता है अभी और यकीन दिलाना पड़ेगा, पर मुझे आप सभी से एक शिकायत भी है। वो शिकायत क्या है, सुनिएगा। मेरे प्यारे प्यारे श्रोता, दादाजी हो या हो पोता, आप एक अधूरा सा काम कर रहे हो। खास मैं भी दिखती हूँ दाल मखनी के जैसी, आप मुझे खिचड़ी सा आम कर रहे हो। अभी अभी आई हूँ मैं मंच पे सुनाने हेतु, लगता है अभी निफराम कर रहे हो। तालियां बजानी है तो खुल के बजाइएगा, आप सिर्फ तालियों का नाम कर रहे हो, आप सिर्फ तालियों का नाम कर रहे हो। बहुत बहुत आभार आपका इन तालियों के लिए। हम महावीर जयंती मना रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, पर हमें तीर्थ स्थानों पर क्या नहीं करना चाहिए, सुनिएगा। पल के उठाई और चेहरा बनाया तेरा, पाउट किया था पोस्ट देने में निकल गया। इंस्टा पे इंस्टेंट पोस्ट करने के लिए झूठ वाली नाव को ही खेने में निकल गया। आईने को देखने की हिम्मत तो हुई नहीं, फिल्टर पे फिल्टर देने में निकल गया। अरे तीर्थ धाम गए थे हम प्रभु जी के दर से, तू सारा टाइम सेल्फी ही लेने में निकल गया, सारा टाइम सेल्फी ही लेने में निकल गया। आजकल तो भगवान जी भी ऊपर से ही सोचते होंगे कि मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं या फोटो शूट करवाने के लिए आए। बेटा बहुत बढ़िया। नानी के घर जाना किस किस को पसंद है? मुझे तो पसंद है ही। अब नानी के घर में और अपने घर में क्या फर्क होता है, वो आप अपने आप ही पता लगा लीजिएगा। घर में तो मेरे मुझे टिंडे लौकी घूरते हैं, घर में तो नानी के भटूरे फूल रहे हैं। भर के भगोना मुझे रायता मिलेगा वहाँ, बस इसी बात के ही ख्वाब झूल रहे हैं। रोटियों में घी भी ज्यादा, दूध में मलाई ज्यादा, पकवान वहाँ मेरे अनुकूल रहे हैं। जितने के फल फ्रूट लेकर के जाते वहाँ 10 गुना ज्यादा नानी से वसूल रहे हैं, 10 गुना ज्यादा नानी से वसूल रहे हैं। अरे इतनी कम तालियां? मैंने तो आपसे तालियां ही मांगी है, आपसे सिलेंडर थोड़ी ना मांग गए। आजकल घरों में बात बात पर लड़ाइयाँ हो रही है, पर मेरे घर में तो बिना बात के लड़ाइयाँ होती है। एक बार मम्मी ने पापा से कहा कि मुझे नए सूट ला कर दे दो, तो फिर क्या हुआ? मम्मी ने पापा से कहा सुनो मेरी बात जरा, लेकर के आना कुछ सूट दमदार से। बटुआ बचाओ नहीं, बहू को बनाओ नहीं, मुझको सताओ नहीं तो इंकार से। जब पापा सूट लेकर के आ गए तब मम्मी का क्या रिएक्शन था? बोला तुम्हें बढ़िया था, लाए तुम घटिया हो, बच ना सकोगे अब मेरी फटकार से। बोला था कि लेकर के आना शोरूम से तुम,
लेकर के आ गए हो मंगल बाजार से, लेकर के आ गए हो मंगल बाजार से। हमें और भी वरिष्ठ कवियों को सुनना है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगी। प्यार वर्सेस गुस्सा। आपकी मम्मी तो प्यार इतना करती होंगी और गुस्सा इतना करती होंगी, पर मेरी मम्मी तो मुझे प्यार इतना करती है और गुस्सा इतना करती है। तो कुछ पंक्तियां गुस्सा करने वाली मम्मियों के नाम। रोज रोज डांटती हो, गुस्सा निकालती हो, घर में कलेश की शौकीन हो गई हो, एक भी बात मेरी मानती नहीं हो आप, भारत हूँ मैं तुम चीन हो गई हो, छोटी छोटी बातों पे तुम बम बरसाने लगी, जैसे तुम क्रोध के अधीन हो गई हो, अरे कपड़ों को धोते धोते मुझको ही धोने लगी, लगता है वॉशिंग मशीन हो गई हो, लगता है वॉशिंग मशीन हो गई हो। धन्यवाद।